मल्टीपल प्लेट्स प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, बहुत सारी प्लेट्स बना देते हैं, उनका एक कैसे भी अरेंजमेंट बनाते हैं और दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी जोड़ते हैं। तो कहता है जैसे मान लो ये प्लेट है, प्लेट नंबर 1 2 3 4, ये चार प्लेट्स हैं और ये P और Q पॉइंट्स के बीच में जुड़ी हुई हैं। देखो कैसे, मतलब P और Q के बीच में हम बैटरी जोड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 और 3 प्लेट्स आपस में जुड़ी हैं। ठीक, 2 और 3 प्लेट्स आपस में जुड़ी हैं, 1 और 4 प्लेट्स आपस में जुड़ी हैं। क्लियर? ठीक, तो कह रहा है कि P और Q के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो। P और Q के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो। ठीक, अच्छा एक बात सबसे पहले, अगर दो प्लेट्स कैपेसिटर बनाना चाहती हैं तो उनके आमने फेसिंग सरफेस होने चाहिए कि नहीं उनमें। मान लो ये प्लेट P1 है, ये P2 है, तो ये कैपेसिटर कब बनाई, जब इनका फेस एक सरफेस आमने सामने हो, फेसिंग सरफेस हो, तभी तो प्लस और माइनस Q आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब मैं ये पूछ रहा हूं प्लेट 1। अच्छा दूसरी बात, अगर कोई कैपेसिटर है ये, ठीक, अब इस कैपेसिटर की अगर हम दोनों प्लेट्स ही आपस में जोड़ दें, ऐसे ये प्लस Q ये माइनस Q, बता चुका हूं मैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो अगर ये प्लस Q माइनस Q को ही आपस में कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें तो फिर तो ये कैपेसिटर बेकार हो गया ये। क्यों? इसका प्लस Q यहां से होके माइनस Q पे चला जाएगा, इसका चार्ज और इसका चार्ज जीरो हो जाएगा, और कैपेसिटेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो हो जाएगा तो V बराबर क्या होता है, Q/C, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। मतलब ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं है, ये बता चुका हूं। जब ऐसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो हटा देते हैं उसका। मतलब जो प्लेट्स आपस में जुड़ी होती हैं, या ऐसे भी जुड़ी हो सकती हैं, ऐसे। एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में, देखो मॉड्यूल में क्या क्वेश्चन है, मॉड्यूल में क्वेश्चन है, कहता है कि ये कैपेसिटर है और इसकी प्लेट्स को हमने ऐसे जोड़ दिया कंडक्टिंग वायर से, तो ये कैपेसिटर बेकार हो गया। अब देखो इसका दोनों को आपस में जोड़ दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर, पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। तो फिर Q बराबर CV, और V कितना है, जीरो। V कितना है, जीरो है। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है और C तो है तो Q कितना आएगा, जीरो। इस पे चार्ज ही नहीं आ पाएगा। क्लियर? तो ये चार्ज नहीं कर पाए, मतलब ये कैपेसिटर क्या हो गया, बेकार हो गया। क्लियर? और इसी में पूछता है कैपेसिटेंस बताओ इसकी, तो कैपेसिटेंस C बराबर Q/V। अब तुम मान लो कोई चार्ज दे रहे हो इसको और हमने ऐसे जोड़ दिया, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका जीरो है। प्लेट्स को जोड़ दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब कि ये कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गई। और इनफाइनाइट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर, अब इसी को बता दे रहे हैं, देखना। मान लो ये एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर ये है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी प्लेट्स को आपस में जोड़ दूं, A और B के बीच में, ये C1 और ये C2, अब बताओ इस पूरे A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इसकी C1 क्या होगी, मैंने बोला दोनों को जोड़ दिया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया, तो C बराबर Q/V से V जीरो है तो C कितना आएगा, इनफाइनाइट, और इसका C2 है। अब सीरीज में जोड़ो तो इसका क्या पूछ रहा है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट बताओ, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यही तो होता है सीरीज में है ना ये। अब देखो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1, C1 कितना है, इनफाइनाइट, और प्लस 1/C2, ये देखो जीरो आ गया तो ये खत्म हो गया। मतलब 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या बचा, 1/C2, तो C इक्विवेलेंट बराबर C2 आ गया, तो ये वाला बेकार हो गया। क्लियर? ओके, तो ये ध्यान रखना, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो जाती है तो ये बेकार हो जाता सर्किट में, किसी काम का नहीं रहता ये। ठीक है, मतलब वो प्लेट्स जो आपस में कनेक्टेड होंगी कैपेसिटर नहीं बनाएंगी। क्लियर? ओके, तो कह रहा है कि P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो। तो बिल्कुल सिंपल मेथड मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सरल मेथड।
कौन सा मेथड? वो पोटेंशियल लिखने वाला मेथड। तो देखो P और Q यहां लिख लेते हैं क्या? P, और यहां पे लिख लेते हैं क्या? Q। अब प्लेट्स बनाओ, प्लेट्स के नाम लिखो। तो बताओ P से कौन कौन सी प्लेट्स जुड़ी है? P से कौन कौन सी प्लेट जुड़ी है? तो देखो 2 और 3 जुड़ी है P से, मतलब P के पास क्या लिखते हैं? 2, 3। और Q से कौन सी जुड़ी है? देखो 1 और 4, तो यहां लिख देते हैं 1, 4। क्यों? क्योंकि प्लेट 1 और 4 आपस में जुड़ी है Q से, तो इनका पोटेंशियल सेम होगा। अब एक्चुअली में और फील करना है, यहां बैटरी जोड़ लो ऐसे, ठीक? तो इसका पोटेंशियल V मान लो, इसका पोटेंशियल 0 मान लो, मतलब ये वाली प्लेट और 1 और 4 का पोटेंशियल 0 है, और 2 और 3 का पोटेंशियल V है। क्लियर? समझ गए ना? तो इक्वी पोटेंशियल कौन कौन सी है? देखो 1 और 4 इक्वी पोटेंशियल है, आपस में जुड़ी है, और 2 और 3 इक्वी पोटेंशियल है, P से जुड़ी है। तो इसलिए मैंने P के पास लिख दिया 2 और 3, और Q के पास लिख दिया 1 और 4। अब हम देखेंगे कैपेसिटर कौन कौन सी प्लेट्स बनाएंगे। तो बताओ अच्छा 1 और 2 कैपेसिटर बनाएगी क्या? बिल्कुल। इनका सरफेस भी देखो फेसिंग है, इनका फेसिंग सरफेस भी मिलेगा इसमें, और ये आपस में जुड़ी भी नहीं है। सिर्फ 2 कंडीशंस होनी चाहिए, फेसिंग सरफेस होना चाहिए तभी कैपेसिटर तो बनेगा, और दूसरी कंडीशन आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए। जुड़ गई तो फिर नहीं बनेगा कैपेसिटर। क्लियर? तो नंबर 1 बात क्या? प्लेट्स should have facing surface, और नंबर 2 plates should not be connected together, आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो कोई चार्ज भी स्टोर नहीं, वो बेकार हो जाएगा कैपेसिटर, अभी बताया था, है ना? चलो, तो ये 2 बातें लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, आप देखो आगे। चलो बेटा आप देखो, तो चलो बनाते हैं प्लेट्स को। पहले बताओ 1 और 2 बनाएगी कैपेसिटर या नहीं? बिल्कुल बनाएगी, क्योंकि इनके सरफेस भी फेसिंग है और ये आपस में नहीं जुड़ी है। ठीक, तो यहाँ पे 1 और 2, तो 1 कहां बना है और 2 कहां बना है, ये ध्यान रखना है। तो P के पास ये 2 है और ये है 1, तो यहाँ ऐसे बनेगा, ये बन गया कैपेसिटर। ठीक, तो ये प्लेट कौन सी है भैया? 1, ये कौन सी है? 2। क्लियर? ऐसे लिख दिया करो 1 और 2। चलो ये कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर बन गया। अच्छा बताओ 2 और 3 बनाएगा क्या कैपेसिटर? नहीं बना सकता, क्योंकि ये फेसिंग सरफेस तो है लेकिन आपस में जुड़ी है दोनों। देखो तो 2 और 3 आपस में एक एक पॉइंट है, 2 और 3 क्यों पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 होगा, तो यहाँ ये कैपेसिटर नहीं बनेगा। ठीक, चलो 3 और 4 बिल्कुल बनेगा 3 और 4 से। ठीक, तो यहाँ पे 3 और 4 से 3 कहां है, ये है, और 4 कहां है, ये है, तो ऐसे ले आओ। ठीक, ये हो गई 3 और ये हो गई 4। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे बैटरी ऐसे जोड़नी थी। अब बताओ इसका कितने की? अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है d, ये d है, ये भी d है, ये भी d है, और एरिया जो फेसिंग वाले हैं वो a है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? c बराबर 8t। किसी भी एक अगर एक कैपेसिटर बनेगा तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट a बाई d। एरिया फेसिंग वाला a है और डिस्टेंस d है, तो देखो 1 और 2, ये 1 और 2, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? C1 मान लेते हैं, क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट a बाई d। इसकी 3 और 4 की, इसकी C2 मान लेते हैं, ये भी एप्सिलॉन नॉट a बाय डिस्टेंस तो d है, एप्सिलॉन नॉट a बाय d, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? अब देखो पैरेलल में आ गया ये और ये, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 प्लस C2, मतलब एप्सिलॉन नॉट a बाय d प्लस एप्सिलॉन नॉट a बाय d, मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d, ये आंसर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं। आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही करना है, रिड्रॉ सर्किट को करना होता है मतलब ऐसे। तो देखो ये पहला क्वेश्चन करा, ठीक, चलो आप देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं।
क्या है, वही क्वेश्चन है जो अभी किया था हमने। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो 1 2 3 4 5 प्लेट्स हैं, ठीक, और 5 प्लेट में 2 और 4 प्लेट आपस में जुड़ी हैं Q से, और 1 और 5 प्लेट आपस में जुड़ी हैं P से, और 3 किसी से नहीं जुड़ी। क्लियर? और यहाँ पे V और ये 0, मतलब P और Q के बीच में V वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। क्लियर? तो कह रहा है बताओ, क्या बताओ, कह रहा है सारी प्लेट्स पे पोटेंशियल वो बता दो, क्या बोलते हैं, चार्ज बता दो। ठीक, चलो देखो अब इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपसे, सबसे पहले क्या करना है, इसका सर्किट रीड्रॉ करना है। ठीक, तो चलो करते हैं इसका सर्किट रीड्रॉ। तो सर्किट रीड्रॉ में एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q लिखना है। तो यहां पे लिख देते हैं देखो P, और यहां पर लिख देते हैं Q। बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझना, P और Q। चलो अब P के साथ कौन कौन सी प्लेट्स लिखते हैं, तो देखो 1 और 5, तो यहां पे लिख देते हैं 1, 5। अच्छा, Q के साथ कौन सा लिखते हैं, Q के साथ 2 और 4 लिख देते हैं, यहां पे 2, 4। चलो 1 2 4 5, 3 प्लेट रह गई। तो 3 प्लेट तो किसी से नहीं जुड़ी, ना तो P से जुड़ी, ना तो Q से जुड़ी और ना P से जुड़ी, तो 3 को यहीं पे बीच में लिख देते हैं। ठीक, इतना सिंपल काम करना होगा, ये लिख दिया 3। ठीक है, अब आता हूं, ये लिख दिया 3। अब कैपेसिटर देखो कौन कौन से बनेंगे, 1 और 2। यार सबसे पहली बात तो ये है कि 1 का 2 के साथ ही बन सकता है, 1 का 3 के साथ थोड़ी बन जाएगा, फेसिंग सरफेस है नहीं, 1 का 4 के साथ थोड़ी बनेगा, 1 का 5 के साथ थोड़ी बनेगा। 3 का किसके साथ बन सकता है, 3 का बन सकता है 2 के साथ और 4 के साथ, क्योंकि फेसिंग सरफेस है। 4 का किसके साथ बन सकता है, 3 के साथ और 5 के साथ। अब बनेगा या नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है कि कहीं आपस में तो नहीं जुड़ी है वो, जो जैसे 3 प्लेट का देखें तो 3 प्लेट उसके साथ बना सकता है जिसके साथ इसका प्लेसिंग सरफेस हो, और दूसरी बात जुड़ी ना हो उससे। तो 3 तो किसी से नहीं जुड़ी। तो देखो अभी आपको फील हो जाएगा तुरंत। सबसे पहले 1 और 2 बनाएंगे कैपेसिटर के नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि प्लेसिंग सरफेस भी है और 1 जुड़ा है P से और 2 जुड़ा है Q से, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 और 2, तो 1 ये है और 2 प्लेट ये है, तो यहां से ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ये दिया, देखो इसमें लिखना जरूर 1 ये 2, ये बहुत जरूरी है लिखना, नहीं तो भूल जाओगे कौन सी प्लेट कौन सी है। ठीक, अच्छा 1 और 2 हो गया। 2 और 3 बनाएगा क्या, बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि फेसिंग सरफेस है। तो 2 और 3, 2 और 3, तो 2 कहां है, ये है, और 3 ये है। चलो यहां बना देते हैं, तो ये है 3 और ये है 2, ये बन गई। अब देखो और करो, प्लेट 2 जो है वो दो कैपेसिटर्स में कंट्रीब्यूट कर रही है। प्लेट 2 का एक तो ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस 1 के साथ बना रहा है और ये वाला सरफेस 3 के साथ बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकता है। एक कैपेसिटर के एक प्लेट के दोनों सरफेस 2 अलग-अलग कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर बना सकते हैं, 2 अलग-अलग प्लेट्स के साथ। जैसे कि यहां पे हो रहा है 2 के इस सरफेस ने 1 के साथ कैपेसिटर बना लिया और 2 के इस सरफेस ने 3 के इस सरफेस के साथ कैपेसिटर बना लिया, ये भी ध्यान रखो। ठीक, चलो अब 2 और 3 हो गया। 3 और 4 का बिल्कुल बनेगा कैपेसिटर, तो 3 कहां है, ये है, 4 कहां है, ये है, फिर यहां पे ऐसे, ये देखो 3, ये देखो 4, 3 4। क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि 3 ने भी, देखो 3 ने भी इस सरफेस ने और इस सरफेस ने, इसने 2 के इस सरफेस के साथ बनाया और 3 के इस सरफेस ने 4 के इस सरफेस के साथ बनाया। ठीक, तो 3 ने 2 कैपेसिटर बनाए। डिस्टेंस सबकी d है, ये डिस्टेंस है ना सबकी d है, वो तो अंडरस्टूड है, दिया होता है क्वेश्चन में सब d और एरिया प्लेसिंग वाले a, ऐसे इसमें भी d करेंगे अभी इसको। तो ये हो गया। अब देखो 3 और 4 का हो गया, 4 और 5 का बिल्कुल कैपेसिटर बनेगा। तो 4 कहां है, 4 कहां है, ये है ना, और 5 कहां है, ये है। तो 4 और 5 4 और 5 का 3 के साथ, हाँ ठीक है। अब 4 और 5 का जो कैपेसिटर बनेगा वो कहां बनेगा, यहां नीचे ऐसे बना दो उसको। ठीक, तो 4 और 5
से देखो ऐसे, ठीक ऐसे आ जाओ, तो यहाँ पे ऐसे आ जाओ, मतलब इसी के साथ बना दो। ये कौन सा है 4 5 और ये कौन सा है 4, समझ गया ना? ये 5 यहीं से तो जुड़ा है सीधा, 4 यहां से जोड़ दिया हमने, ठीक। अब देखो ये सर्किट बन गया हमारा। अब वो कह रहा है कि बैटरी कहां जुड़ी है, Q और P के बीच में, तो Q से जुड़ा था 2 और 4, बस खत्म। यहां पे बैटरी जोड़ दो ऐसे, ठीक, ये हमने बैटरी जोड़ दी। अब बेटा देखो, अब आप इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि इसका कनेक्शन कहीं नहीं है ना? तो इसका अगर कहीं कनेक्शन नहीं है तो 5 और 4 वाला जो है, 3 और 2 वाला, 4 और 3 वाला, चलो अब क्या करें हम? तो अब क्या करो आप, यहां से Q चार्ज निकाल दो। तो यहां से अगर हम Q चार्ज निकाल दें, बैटरी का ये वाला टर्मिनल है, इससे Q चार्ज निकाल दें तो ऐसे आएगा ये Q चार्ज, ठीक ऐसे आएगा, यहां बढ़ जाएगा चार्ज, ठीक है। Q1 और Q2 बढ़ जाएगा, यहाँ Q1 चला गया, यहाँ पे Q2 चला गया, तो इस पे प्लस माइनस Q2 और इस पे प्लस माइनस Q1, और यहाँ से देखो ये Q1 आ जाएगा, यहाँ से Q2 आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना Q1 प्लस Q2, और यहाँ से ये ऐसे ऐसे निकल जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 को पूरा यहाँ जाना है, समझना बहुत ध्यान से इस बात को। ये Q1 प्लस Q2 अब तुम यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हो, करो तो डिवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ से Q1 प्लस Q2 आया, यहाँ पे कुछ और चला जाएगा, और यहाँ से कुछ और ऐसे ऐसे आके और फिर यहीं आ जाएगा, क्लियर? देखो समझाते हैं इसको, मान लेते हैं ये Q1 प्लस Q2 है, तो इससे Q3 चार्ज यहाँ आ गया, तो ये प्लस माइनस, ठीक, कितना आ गया Q3, तो ये हो गया Q3, और Q3 यहाँ इसमें आएगा, देखो ऐसे, ये उनके Q3 तो आएगा, ठीक। अब सोचो तुम, यहां से तुमने इसमें डिवाइड किया, यहां पे कुछ Q3 आ गया, अब यहां से इतना ही घूम के यहां जाना चाहिए कि नहीं? तो यहां से Q3 चला जाएगा और फिर यहां पे मिल जाएगा ये Q3, ठीक। तो यहां कितना बचेगा, समझना, यहाँ बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने मान लिया कि यहाँ पे Q3 आ गया, तो ये Q3 घूम के तो ऐसे ही आएगा ना यहाँ पे, तो अब यहाँ कितना बचा, सोचो, Q3 यहां से निकला, तो यहाँ Q1 प्लस Q2 में से कितना चला गया, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, Q3 यहां चला गया, तो इसमें से कितना यहाँ जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, और वो Q3 यहां से घूम के फिर यहाँ आ जाएगा, क्लियर? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 यहां से यहाँ गया, और ये Q3 घूम के फिर यहाँ आ जाएगा, ये Q3 है, तो इसमें फिर से प्लस Q3 जुड़ेगा कि नहीं, प्लस Q3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये Q3 खत्म, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो चार्ज आ रहा है Q1 प्लस Q2 यहां से डिवाइड होके पूरा यहीं जाएगा, ठीक। तो बेटा इस बात को समझो ध्यान से, क्या हुआ है, यहां से Q2, यहां से Q1 बढ़ गया, यहां आ गया Q1 प्लस Q2। तो मैं बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं, क्या हुआ है इसमें, हमने क्या किया, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 आ रहा था, ठीक, उसमें से Q3 मैंने यहां भेज दिया, देखो ये Q3 यहां आ गया, ठीक है। अब यहां पे कितना चला गया, तो यहां पे चला गया कितना Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, ये लिखा देखो इतना, है ना। लेकिन ये सोचो कि Q3 यहां से आके, ये देखो दोनों सीरीज में है, तो यहां से Q3 आके यहां से फिर Q3 वापस आ जाएगा, यहां चला जाएगा, तो यहां से Q1 प्लस Q2 में से Q3 यहां चला गया, लेकिन फिर वापस यहीं पे मिल गया उसी में, तो क्या हुआ, कुल मिला के यहाँ पे Q1 प्लस Q2 चार्ज आया, तो इसका मतलब यार यहाँ पे Q3 कितना है, सोचो Q1 प्लस Q2 यहाँ आ रहा था, और पूरा Q1 प्लस Q2 यहाँ आ गया, इसका मतलब इस सर्किट में कोई भी चार्ज Q3 जीरो है एक्चुअली, सोचो ना, जंक्शन लो यार, Q1 प्लस Q2 यहाँ आ रहा, और यहाँ से Q1 प्लस Q2 यहाँ चला गया, क्योंकि यहाँ तो आना ही चाहिए, देखो ये Q है, Q बराबर Q1 प्लस Q2, और ये Q1 प्लस Q2 जो बैटरी के यहाँ
यहां से निकला है पॉजिटिव टर्मिनल से, वो हर हाल में नेगेटिव में एंटर करना ही चाहिए। तो देखो कर गया। इसका मतलब यहाँ पे जो Q1 + Q2 आ रहा था उसका कोई भी पार्ट यहां नहीं जाएगा। एक्चुअली में ये बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं जाएगा? तो देखो जब भी कभी ऐसा सर्किट हो, मान लो ये बैटरी जुड़ी है और ये हमने 2 कैपेसिटर जोड़ दिए, ठीक, और इसको यहाँ पे ये देखो कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और सर्किट ऐसे बनाना, देखना मैं कैसे सर्किट बना दूं। यहाँ पे मैंने एक ऐसा सर्किट बना दिया, ये सर्किट बना दिया। तो पता है तुम्हें ये वाला जो सर्किट ऐसे बना दो, ऐसे ये सर्किट जो है ये ओपन, ये अलग है, सर्किट से अलग ही है ये चीज। क्लियर? ये चीज सर्किट से अलग है। स्टेडी स्टेट में यहां से चार्ज, मतलब इसमें कितना चार्ज आएगा ये हमें पता करना है। तो इसमें 0 चार्ज आएगा। क्यों? देखो यहां से Q1 + Q2 आया, यहां पे Q1, यहां Q2 चला गया मान लेते हैं। अब यहां पे कितना जाना चाहिए? यहां से देखो ये आया और ये आया, और यहां से ऐसे आके कि यहां नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहां कितना आएगा? Q1 + Q2। बैटरी से उतना चार्ज निकला है, उतना एंटर करना चाहिए। तो इसमें कितना गया? तो इसमें 0 चार्ज गया। कितना? 0 चार्ज। ठीक, समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, आप सुनो, इसमें 0 चार्ज गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो और अच्छा फील कराएं तुम्हें। क्या फील कराएं? देखना इस पॉइंट, देखो बिल्कुल वही है, इस पॉइंट और इन दोनों को जोड़ के तुम एक, या इन दोनों को जोड़ के हम एक कैपेसिटर बना सकते हैं। चलो बना दिए। ये मान लो एक सीरीज में है ना, तो इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर बन जाएगा। देखो बन गया, ये इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर बन गया दोनों का। अब बताओ इस प्लेट को और इस प्लेट को देखो क्या है, ये दोनों प्लेट एक ही पॉइंट से जुड़ी है। देखो ये जुड़ी इससे और ये जुड़ी इससे, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0। तो ये बाहर है सर्किट के, इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। क्लियर? तो यहां से जो Q1 + Q2 आ रहा है वो उसका इसमें कोई पार्ट नहीं जाएगा। कैसे फील कराएं? और इसको और इसको क्या करो? इसको और इसको एक कैपेसिटर बना दो, क्योंकि सीरीज है। अगर एक कैपेसिटर बना दोगे तो ये वाला हट जाएगा मान लो, ठीक है। और जो भी इक्विवेलेंट आया वही ये बना दिया हमने, ये वाला बना दिया। अब देखो इसकी ये प्लेट और ये प्लेट आपस में जुड़ी है। कैसे? इस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से ये प्लेट जुड़ी और ये वाली प्लेट भी इसी से जुड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत जरूरी बात थी ये, इसमें कुछ नहीं जाएगा। ठीक, ऐसा सर्किट होगा ये। ठीक, ये तुम्हें फील करना पड़ेगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो ये 20 वोल्ट की बैटरी थी। अब देखो 20 वोल्ट की बैटरी के साथ ये और ये दो ही तो जुड़े हैं, ये और ये। किस कौन से ऑर्डर में? इसके साथ, ये पैरेलल में है इसके साथ। तो जितना ये V है उतना ही इस पे V रहेगा और उतना ही इस पे भी V रहेगा। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया V और V। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? ε0 A/d है इसकी, ε0 A/d। तो इसकी कैपेसिटेंस है ε0 A/d। तो Q कितना होगा? Q1 ε0 A/d into V। ठीक, और पॉजिटिव नेगेटिव कितना होगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसकी कैपेसिटेंस ε0 A/d। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो Q इसका कितना होगा? वही CD। क्लियर? तो ये हो गया। अब देखो ये मैं मिटा रहा हूं, ये बहुत जरूरी बात है, इसको समझना। KCL से, मतलब जंक्शन लॉ से हमने इसको प्रूव कर दिया कि इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा। और वैसे भी ये दोनों प्लेट्स आपस में जुड़ेंगी, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो चार्ज भी 0। ये बेकार है सर्किट। ठीक, ये काम का है। अच्छा चलो अब देखो, इसी में मैं एक काम और करता हूं, इसको तो मिटा देता हूं। इसी क्वेश्चन को हमें एक बार और करना है। देखना कैसे सर्किट विड्रॉ करके बहुत सरल हो जाता है। देखना ध्यान से। मान लेते हैं कि ये 3 प्लेट जो है वो भी यहां जुड़ी हुई है, ठीक। थर्ड प्लेट भी हमने इसमें जोड़ दी, थर्ड प्लेट इसके साथ जोड़ दी। अब बनाओ इसका सर्किट। तो बहुत सिंपल है। देखना कौन P वाला पॉइंट यहां पे लिखते हैं, तो ये लिख दिया P। अब P के साथ कौन कौन सी प्लेट जुड़ी है? 1, 3 और 5। तो इसके साथ लिख दो 1, 3, 5। क्लियर? और यहां पे Q लिख देते हैं। Q के साथ कौन सी प्लेट्स हैं? 2 और 4।
क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया, सिर्फ 3 को जोड़ दिया। आप देखना ध्यान से, सर्किट अलग बन जाएगा। चलो बनाओ, बना देते हैं। सबसे पहले तो किन किन के बीच है, 1 और 2 कैपेसिटर बनाएगा। हाँ बिल्कुल बनाएगा, तो यहां बना देते हैं 1 और ये 2। चलो 2 और 3 बनाएगा। हाँ बनाएगा, क्योंकि फेसिंग सरफेस भी है और जुड़ी भी नहीं है आपस में। तो 2 और 3, 2 3 ये है, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 2 बन गया। चलो और देखो 2 प्लेट जो है उसका एक सरफेस 1 के साथ बनाना है और एक दूसरा सरफेस 3 के साथ बनाना है। चलो फिर 1 2 2 3 और 4 बनाएगा क्या ये वाला? हाँ बनाएगा 3 और 4। तो 3 ये है, 4 ये है, ये हो गया कौन सा 3 और ये हो गया 4। चलो अब आ जाओ, 4 और 5 बनाएगा क्या? बिल्कुल बनाएगा। तो 4 कहां है, 5 ये है, तो 5 ये 5 और ये 4। चलो ये भी बन गया कैपेसिटर। अब और बचे हैं क्या? नहीं बचे, खत्म। तो 4 कैपेसिटर बन गए। अब बैटरी कहां जोड़े? तो यहां पे ऐसे बैटरी जोड़ दो, ठीक। ये जो गई बैटरी, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बिल्कुल सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। बैटरी दिख रही होगी, 20 वोल्ट की बैटरी है, दिखाई दे रही, लेकिन इमेजिन कर लो, ठीक है। अब बेटा कितना सब सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसकी कैपेसिटेंस बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसकी बताओ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसकी बताओ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। चारों इसके बैटरी के साथ उसमें है, पैरेलल में है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका V, बैटरी के बराबर ही तो होगा सबका, इसका V, इसका V, इन दोनों का V, ठीक, इसका भी V। अब चार्ज, चलो चार्ज देखते हैं। तो बेटा देखना आप बहुत ध्यान से, इसमें चार्ज कितना होगा? देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। चार्ज सब पे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी आएगा। तो सब पे चार्ज Q मान लेते हैं, Q Q Q, सेम ही है ना, C सेम है, V सेम है, तो Q बराबर एप्सिलॉन, Q बराबर CV से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी, ये आएगा, ठीक। अब वो पूछ रहा है बताओ प्लेट नंबर 1 पे चार्ज, प्लेट नंबर 1 पे चार्ज कितना है? तो चलो बताते हैं। प्लेट नंबर 1 कहां है? 1 प्लेट ये है, तो 1 और ये 2, तो यहां 1 और कहीं तो नहीं है, नहीं सिर्फ यही है। तो 1 पे चार्ज कितना आया? 1 पे होगा प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी, और 2 पे कितना आएगा? माइनस का एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी। तो चलो अच्छा, तो 1 पे आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय 1 पे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी। चलो प्लेट नंबर 2 पर चार्ज बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पे यहां देखो, एक ये है 2 का सरफेस और एक ये है 2 का सरफेस। एक्चुअली में 2 का ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों इसके और इसके साथ को बना रहे हैं, क्या कैपेसिटर। तो यहां पे मतलब 1 के साथ जो बना रहा है, 1 के साथ जो 2 का सरफेस है, मतलब 1 के साथ जो यहां 2 का इनर सरफेस है, ये इसमें नेगेटिव चार्ज कितना? माइनस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी है, क्योंकि इस पे प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी है। अच्छा, और 3 के साथ जो कैपेसिटर बना रहा है 2 वाला, ये इसके यहां पे, अब 3 के साथ कौन सा सरफेस है? वो 3 के साथ ये वाला सरफेस होगा, और 1 के साथ जो यहां पे सरफेस है वो ये वाला होगा, ठीक। तो इस पे माइनस, इस पे भी माइनस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी होगा। तो यहां पे माइनस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी, तो इस पे आएगा टोटल चार्ज माइनस का 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी। एक सरफेस इस पे और इस पे बराबर बराबर, नेगेटिव नेगेटिव, तो क्यों, और इस पे सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां पे 0 आएगा, यहां 0 आएगा, ये तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन से पता है यार, है ना। यहां पे चार्ज कहां से आ जाएगा? जब टोटल चार्ज 0 है तो बैटरी चार्ज देती नहीं है, तो पूरे सब पे समेशन 0 ही होगा चार्ज का, क्योंकि इनिशियली किसी पे चार्ज नहीं था। तो आउटर सरफेसेस पे कितना जाने वाला है? वही कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट, प्लेट्स वाला, सबके समेशन अपॉन 2 बाहर बाहर में जाता है, तो समेशन ही 0 है सबका। चलो अच्छा, 3 में पूछा तो
एक तो यहाँ है कितना एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी इनटू बी प्लस का एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी इनटू बी और प्लस यहाँ पे भी है देखो 3 पे ये दिख रही 3 ये वाली प्लेट है तो 3 का 4 के साथ बन रहा है 3 का एक ये और एक ये 3 का ये वाला 2 के साथ बनाएगा और 3 का ये वाला 4 के साथ बनाएगा ठीक। तो यहाँ दोनों पे प्लस होगा क्यों क्योंकि 3 देखो यहाँ इस साइड जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये सारे प्लेट जुड़े हैं इस तरह वाले तो प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी इनटू बी। चलो 4 प्लेट पे बताओ कॉमन सेंस है 4 प्लेट पे देखो 4 प्लेट पे दो जगह पे होंगे एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा ठीक। तो 4 वाली प्लेट देखो नेगेटिव तरफ है और वैसे भी दिख रहा है ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है नेगेटिव वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो 4 पे एक तो इस प्लेट पे होगा और एक इस प्लेट पे और माइनस का एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इनटू बी होगा तो माइनस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इनटू बी माइनस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इनटू बी ये इसका सबका चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है यार किसी भी कैपेसिटर के बीच में देख लो और बी है सेम है सबके बीच में ठीक। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है आप समझ रहे होंगे इसको। अब बिल्कुल ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना है ठीक है। तो ये खुद करोगे इसमें मैं इतना बता देता हूं कि 5 और 2 एक साथ जुड़े हैं Q से बना देना ये नेगेटिव है और ठीक और 20 वोल्ट की बैटरी है मान लेना और यहाँ 4 किसी से नहीं जुड़ा और 3 और 1 P से जुड़ा हुआ है ठीक। तो कैपेसिटर कौन कौन बनाएगा देखो ये वाला बनाएगा हाँ बनाएगा 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 4 कैपेसिटर बनेंगे तो खुद बताना है तुम्हें होमवर्क है तुम्हारा किस प्लेट पे कितना चार्ज है वो बताना है ठीक। एक बात कंफर्म है कि यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 0 होगा ठीक। चलो तो ये आपका होमवर्क हो गया। इस तरीके से हमने ये प्लेट्स वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं बहुत सिंपल है।